गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें शांत और स्थिर मन का महत्व समझाती हैं। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, अगर हम अपने मन को संयमित रखना सीख जाते हैं तो किसी भी परिस्थिति में संतुलित रह सकते हैं। बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी, मन की स्थिरता। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति आया और बुद्ध को भला बुरा कहने लगा, लेकिन बुद्ध शांत रहे और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शिष्य इस पर क्रोधित हो गए और बोले, भगवान, यह व्यक्ति आपको अपशब्द कह रहा है और आप कुछ भी नहीं कह रहे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? शिष्य बोले, स्वाभाविक रूप से देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब कोई तुम्हें क्रोध, गालियां या नकारात्मक बातें देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उसी के पास रह जाती है। सीख, वे परिस्थितियां बदलती रहती हैं, अच्छे और बुरे समय आते जाते रहेंगे। 2. शांति ही शक्ति है। मन को शांत रखकर ही हम जीवन में संतुलन बना सकते हैं। 3. प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दें। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर उत्तर देना ही सही दृष्टिकोण है। यदि हम बुद्ध की इस सीख को जीवन में अपनाएं तो नकारात्मकता से प्रभावित हुए बिना अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। बुद्ध की एक और प्रेरणादायक कहानी, क्रोध पर नियंत्रण। एक दिन एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और अत्यधिक गुस्से में उनसे अपशब्द कहने लगा। वह बुद्ध से ईर्ष्या करता था और चाहता था कि वे भी क्रोधित होकर जवाब दें, लेकिन बुद्ध शांत और स्थिर बने रहे। जब वह व्यक्ति बोलते बोलते थक गया तो बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? वह व्यक्ति बोला, अगर मैं स्वीकार नहीं करता तो वह देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे क्रोध और गालियों को स्वीकार नहीं करता, ये तुम्हारे ही पास रहेंगी। सीख, किसी भी परिस्थिति में शांत रहना सबसे बड़ी ताकत है। नकारात्मकता को अपनाने से ही वह हमें प्रभावित करती है। क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं बल्कि धैर्य और समझदारी से देना चाहिए। समय कैसा भी हो, यदि हम बुद्ध की तरह शांत रहना सीख लें तो कोई भी विपरीत परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, पानी और मन। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मेरा मन बहुत अशांत रहता है, मैं शांति कैसे पाऊं? बुद्ध मुस्कुराए और एक कटोरे में पानी मंगवाया। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, इस पानी को हिलाओ। व्यक्ति ने कटोरे को जोर जोर से हिलाया, जिससे पानी में लहरें उठने लगीं और वह गंदला हो गया। बुद्ध बोले, अब इसे कुछ देर ऐसे ही छोड़ दो। कुछ समय बाद पानी पूरी तरह शांत हो गया और उसमें सब कुछ साफ दिखने लगा। बुद्ध ने समझाया, जब हमारा मन बेचैन होता है तो यह इस हिलते हुए पानी की तरह हो जाता है, अशांत और भ्रमित। लेकिन जब हम इसे स्थिर रहने देते हैं तो यह खुद ब खुद साफ और शांत हो जाता है। सीख, परेशानियों के समय जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न दें। मन को स्थिर करने के लिए धैर्य और ध्यान जरूरी है। जैसे पानी को शांत होने का समय चाहिए, वैसे ही मन को भी। यदि हम बुद्ध की इस सीख को अपनाएं तो जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बावजूद भीतर से शांति बनाए रख सकते हैं। बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, अपमान का उत्तर। एक दिन एक क्रोधित व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बिना किसी कारण उन्हें बुरा भला कहने लगा। वह गुस्से में था और चाहता था कि बुद्ध भी क्रोधित होकर प्रतिक्रिया दें, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब व्यक्ति की गालियां समाप्त हो गईं तो बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे न लो तो वह उपहार किसका रहेगा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, अगर मैं नहीं लेता तो वह देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा क्रोध और अपशब्द मैं स्वीकार नहीं करता, वे तुम्हारे ही पास रहेंगे। सीख, नकारात्मकता को अपनाने से ही वह हमें प्रभावित करती है। यदि कोई हमें अपमानित करने की कोशिश करे तो हमें प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। सच्ची शक्ति आत्मनियंत्रण और धैर्य में होती है। जब हम बुद्ध की तरह शांत रहना सीख जाते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती।
बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी असली शांति क्या है। एक बार एक राजा गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा, भगवान, मैं हमेशा चिंता में रहता हूं, सुख और दुख के बीच झूलता रहता हूं, असली शांति कैसे मिलेगी? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक उदाहरण से समझाता हूं। एक तालाब की कल्पना करो। अगर उसमें कोई पत्थर फेंका जाए तो पानी में लहरें उठेंगी, है ना? राजा बोला, हां बिल्कुल। बुद्ध बोले, अब सोचो, अगर वह तालाब एक विशाल समुद्र हो तो क्या एक छोटा पत्थर उसमें कोई फर्क डाल पाएगा? राजा ने कहा, नहीं, समुद्र इतना विशाल है कि एक पत्थर उसकी शांति नहीं भंग कर सकता। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब तुम्हारा मन तालाब के पानी जैसा छोटा और अस्थिर होता है तो छोटी छोटी बातें भी तुम्हें परेशान कर देती हैं, लेकिन जब तुम्हारा मन समुद्र की तरह विशाल और गहरा हो जाता है तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। सीख, छोटी छोटी बातों से विचलित होने के बजाय अपने मन को विशाल और स्थिर बनाना चाहिए। सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने भीतर से आती है। धैर्य, ध्यान और समझ के साथ जीवन में संतुलन बनाए रखना ही वास्तविक शांति है। जब हम अपने मन को स्थिर करना सीख लेते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें शांत और स्थिर मन का महत्व समझाती हैं। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, अगर हम अपने मन को संयमित रखना सीख जाते हैं तो किसी भी परिस्थिति में संतुलित रह सकते हैं। बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी, मन की स्थिरता। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति आया और बुद्ध को भला बुरा कहने लगा, लेकिन बुद्ध शांत रहे और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शिष्य इस पर क्रोधित हो गए और बोले, भगवान, यह व्यक्ति आपको अपशब्द कह रहा है और आप कुछ भी नहीं कह रहे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? शिष्य बोले, स्वाभाविक रूप से देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब कोई तुम्हें क्रोध, गालियां या नकारात्मक बातें देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उसी के पास रह जाती है। सीख, वे परिस्थितियां बदलती रहती हैं, अच्छे और बुरे समय आते जाते रहेंगे। 2. शांति ही शक्ति है। मन को शांत रखकर ही हम जीवन में संतुलन बना सकते हैं। 3. प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दें। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर उत्तर देना ही सही दृष्टिकोण है। यदि हम बुद्ध की इस सीख को जीवन में अपनाएं तो नकारात्मकता से प्रभावित हुए बिना अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। बुद्ध की एक और प्रेरणादायक कहानी, क्रोध पर नियंत्रण। एक दिन एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और अत्यधिक गुस्से में उनसे अपशब्द कहने लगा। वह बुद्ध से ईर्ष्या करता था और चाहता था कि वे भी क्रोधित होकर जवाब दें, लेकिन बुद्ध शांत और स्थिर बने रहे। जब वह व्यक्ति बोलते बोलते थक गया तो बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? वह व्यक्ति बोला, अगर मैं स्वीकार नहीं करता तो वह देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे क्रोध और गालियों को स्वीकार नहीं करता, ये तुम्हारे ही पास रहेंगी। सीख, किसी भी परिस्थिति में शांत रहना सबसे बड़ी ताकत है। नकारात्मकता को अपनाने से ही वह हमें प्रभावित करती है। क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं बल्कि धैर्य और समझदारी से देना चाहिए। समय कैसा भी हो, यदि हम बुद्ध की तरह शांत रहना सीख लें तो कोई भी विपरीत परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, पानी और मन। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मेरा मन बहुत अशांत रहता है, मैं शांति कैसे पाऊं? बुद्ध मुस्कुराए और एक कटोरे में पानी मंगवाया। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, इस पानी को हिलाओ। व्यक्ति ने कटोरे को जोर जोर से हिलाया, जिससे पानी में लहरें उठने लगीं और वह गंदला हो गया। बुद्ध बोले, अब इसे कुछ देर ऐसे ही छोड़ दो। कुछ समय बाद पानी पूरी तरह शांत हो गया और उसमें सब कुछ साफ दिखने लगा। बुद्ध ने समझाया, जब हमारा मन बेचैन होता है तो यह इस हिलते हुए पानी की तरह हो जाता है, अशांत और भ्रमित। लेकिन जब हम इसे स्थिर रहने देते हैं तो यह खुद ब खुद साफ और शांत हो जाता है। सीख,
परेशानियों के समय जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न दें। मन को स्थिर करने के लिए धैर्य और ध्यान जरूरी है। जैसे पानी को शांत होने का समय चाहिए, वैसे ही मन को भी। यदि हम बुद्ध की इस सीख को अपनाएं तो जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बावजूद भीतर से शांति बनाए रख सकते हैं। बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, अपमान का उत्तर। एक दिन एक क्रोधित व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बिना किसी कारण उन्हें बुरा भला कहने लगा। वह गुस्से में था और चाहता था कि बुद्ध भी क्रोधित होकर प्रतिक्रिया दें, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। जब व्यक्ति की गालियां समाप्त हो गईं, तो बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे न लो, तो वह उपहार किसका रहेगा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, अगर मैं नहीं लेता तो वह देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा क्रोध और अपशब्द मैं स्वीकार नहीं करता, वे तुम्हारे ही पास रहेंगे। सीख, नकारात्मकता को अपनाने से ही वह हमें प्रभावित करती है। यदि कोई हमें अपमानित करने की कोशिश करे तो हमें प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। सच्ची शक्ति आत्मनियंत्रण और धैर्य में होती है। जब हम बुद्ध की तरह शांत रहना सीख जाते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, असली शांति क्या है। एक बार एक राजा गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा, भगवान, मैं हमेशा चिंता में रहता हूं, सुख और दुख के बीच झूलता रहता हूं, असली शांति कैसे मिलेगी? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक उदाहरण से समझाता हूं। एक तालाब की कल्पना करो। अगर उसमें कोई पत्थर फेंका जाए तो पानी में लहरें उठेंगी, है ना? राजा बोला, हां, बिल्कुल। बुद्ध बोले, अब सोचो, अगर वह तालाब एक विशाल समुद्र हो तो क्या एक छोटा पत्थर उसमें कोई फर्क डाल पाएगा? राजा ने कहा, नहीं, समुद्र इतना विशाल है कि एक पत्थर उसकी शांति नहीं भंग कर सकता। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब तुम्हारा मन तालाब के पानी जैसा छोटा और अस्थिर होता है तो छोटी छोटी बातें भी तुम्हें परेशान कर देती हैं, लेकिन जब तुम्हारा मन समुद्र की तरह विशाल और गहरा हो जाता है तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। सीख, छोटी छोटी बातों से विचलित होने के बजाय अपने मन को विशाल और स्थिर बनाना चाहिए। सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने भीतर से आती है। धैर्य, ध्यान और समझ के साथ जीवन में संतुलन बनाए रखना ही वास्तविक शांति है। जब हम अपने मन को स्थिर करना सीख लेते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें शांत और स्थिर मन का महत्व समझाती हैं। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, अगर हम अपने मन को संयमित रखना सीख जाते हैं तो किसी भी परिस्थिति में संतुलित रह सकते हैं। बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी, मन की स्थिरता। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति आया और बुद्ध को भला बुरा कहने लगा, लेकिन बुद्ध शांत रहे और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शिष्य इस पर क्रोधित हो गए और बोले, भगवान, यह व्यक्ति आपको अपशब्द कह रहा है और आप कुछ भी नहीं कह रहे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? शिष्य बोले, स्वाभाविक रूप से देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब कोई तुम्हें क्रोध, गालियां या नकारात्मक बातें देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उसी के पास रह जाती है। सीख, वे परिस्थितियां बदलती रहती हैं, अच्छे और बुरे समय आते जाते रहेंगे। 2. शांति ही शक्ति है। मन को शांत रखकर ही हम जीवन में संतुलन बना सकते हैं। 3. प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दें। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर उत्तर देना ही सही दृष्टिकोण है। यदि हम बुद्ध की इस सीख को जीवन में अपनाएं तो नकारात्मकता से प्रभावित हुए बिना अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। बुद्ध की एक और प्रेरणादायक कहानी, क्रोध पर नियंत्रण। एक दिन एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और अत्यधिक गुस्से में उनसे अपशब्द कहने लगा। वह बुद्ध से ईर्ष्या करता था और चाहता था कि वे भी क्रोधित होकर जवाब दें, लेकिन बुद्ध शांत और स्थिर बने रहे। जब वह व्यक्ति बोलते बोलते थक गया तो बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? वह व्यक्ति बोला,
अगर मैं स्वीकार नहीं करता तो वह देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही, मैं तुम्हारे क्रोध और गालियों को स्वीकार नहीं करता। ये तुम्हारे ही पास रहेंगी। सीख। किसी भी परिस्थिति में शांत रहना सबसे बड़ी ताकत है। नकारात्मकता को अपनाने से ही वह हमें प्रभावित करती है। क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी से देना चाहिए। समय कैसा भी हो, यदि हम बुद्ध की तरह शांत रहना सीख लें, तो कोई भी विपरीत परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, पानी और मन। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मेरा मन बहुत अशांत रहता है, मैं शांति कैसे पाऊं? बुद्ध मुस्कुराए और एक कटोरे में पानी मंगवाया। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, इस पानी को हिलाओ। व्यक्ति ने कटोरे को जोर जोर से हिलाया, जिससे पानी में लहरें उठने लगीं और वह गंदला हो गया। बुद्ध बोले, अब इसे कुछ देर ऐसे ही छोड़ दो। कुछ समय बाद पानी पूरी तरह शांत हो गया और उसमें सब कुछ साफ दिखने लगा। बुद्ध ने समझाया, जब हमारा मन बेचैन होता है तो यह इस हिलते हुए पानी की तरह हो जाता है, अशांत और भ्रमित। लेकिन जब हम इसे स्थिर रहने देते हैं तो यह खुद ब खुद साफ और शांत हो जाता है। सीख। परेशानियों के समय जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न दें। मन को स्थिर करने के लिए धैर्य और ध्यान जरूरी है। जैसे पानी को शांत होने का समय चाहिए, वैसे ही मन को भी। यदि हम बुद्ध की इस सीख को अपनाएं तो जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बावजूद भीतर से शांति बनाए रख सकते हैं। बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, अपमान का उत्तर। एक दिन एक क्रोधित व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बिना किसी कारण उन्हें बुरा भला कहने लगा। वह गुस्से में था और चाहता था कि बुद्ध भी क्रोधित होकर प्रतिक्रिया दें, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। जब व्यक्ति की गालियां समाप्त हो गईं, तो बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे न लो, तो वह उपहार किसका रहेगा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, अगर मैं नहीं लेता तो वह देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही, तुम्हारा क्रोध और अपशब्द मैं स्वीकार नहीं करता, वे तुम्हारे ही पास रहेंगे। सीख। नकारात्मकता को अपनाने से ही वह हमें प्रभावित करती है। यदि कोई हमें अपमानित करने की कोशिश करे तो हमें प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। सच्ची शक्ति आत्मनियंत्रण और धैर्य में होती है। जब हम बुद्ध की तरह शांत रहना सीख जाते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, असली शांति क्या है। एक बार एक राजा गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा, भगवान, मैं हमेशा चिंता में रहता हूं, सुख और दुख के बीच झूलता रहता हूं, असली शांति कैसे मिलेगी? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक उदाहरण से समझाता हूं। एक तालाब की कल्पना करो। अगर उसमें कोई पत्थर फेंका जाए तो पानी में लहरें उठेंगी, है ना? राजा बोला, हां, बिल्कुल। बुद्ध बोले, अब सोचो, अगर वह तालाब एक विशाल समुद्र हो तो क्या एक छोटा पत्थर उसमें कोई फर्क डाल पाएगा? राजा ने कहा, नहीं, समुद्र इतना विशाल है कि एक पत्थर उसकी शांति नहीं भंग कर सकता। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही, जब तुम्हारा मन तालाब के पानी जैसा छोटा और अस्थिर होता है तो छोटी छोटी बातें भी तुम्हें परेशान कर देती हैं। लेकिन जब तुम्हारा मन समुद्र की तरह विशाल और गहरा हो जाता है तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। सीख। छोटी छोटी बातों से विचलित होने के बजाय अपने मन को विशाल और स्थिर बनाना चाहिए। सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने भीतर से आती है। धैर्य, ध्यान और समझ के साथ जीवन में संतुलन बनाए रखना ही वास्तविक शांति है। जब हम अपने मन को स्थिर करना सीख लेते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें शांत और स्थिर मन का महत्व समझाती हैं। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, अगर हम अपने मन को संयमित रखना सीख जाते हैं तो किसी भी परिस्थिति में संतुलित रह सकते हैं। बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी, मन की स्थिरता। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति आया और बुद्ध को भला बुरा कहने लगा, लेकिन बुद्ध शांत रहे और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शिष्य इस पर क्रोधित हो गए और बोले, भगवान, यह व्यक्ति आपको अपशब्द कह रहा है और आप कुछ भी नहीं कह रहे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले,
यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? शिष्य बोले, स्वाभाविक रूप से देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब कोई तुम्हें क्रोध, गालियां या नकारात्मक बातें देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उसी के पास रह जाती है। सीख, वेग, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, अच्छे और बुरे समय आते जाते रहेंगे। 2. शांति ही शक्ति है, मन को शांत रखकर ही हम जीवन में संतुलन बना सकते हैं। 3. प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दें। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर उत्तर देना ही सही दृष्टिकोण है। यदि हम बुद्ध की इस सीख को जीवन में अपनाएं तो नकारात्मकता से प्रभावित हुए बिना अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। बुद्ध की एक और प्रेरणादायक कहानी, क्रोध पर नियंत्रण। एक दिन एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और अत्यधिक गुस्से में उनसे अपशब्द कहने लगा। वह बुद्ध से ईर्ष्या करता था और चाहता था कि वे भी क्रोधित होकर जवाब दें, लेकिन बुद्ध शांत और स्थिर बने रहे। जब वह व्यक्ति बोलते बोलते थक गया तो बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? वह व्यक्ति बोला, अगर मैं स्वीकार नहीं करता तो वह देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे क्रोध और गालियों को स्वीकार नहीं करता, ये तुम्हारे ही पास रहेंगी। सीख, किसी भी परिस्थिति में शांत रहना सबसे बड़ी ताकत है। नकारात्मकता को अपनाने से ही वह हमें प्रभावित करती है। क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं बल्कि धैर्य और समझदारी से देना चाहिए। समय कैसा भी हो, यदि हम बुद्ध की तरह शांत रहना सीख लें तो कोई भी विपरीत परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, पानी और मन। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मेरा मन बहुत अशांत रहता है, मैं शांति कैसे पाऊं? बुद्ध मुस्कुराए और एक कटोरे में पानी मंगवाया। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, इस पानी को हिलाओ। व्यक्ति ने कटोरे को जोर जोर से हिलाया जिससे पानी में लहरें उठने लगीं और वह गंदला हो गया। बुद्ध बोले, अब इसे कुछ देर ऐसे ही छोड़ दो। कुछ समय बाद पानी पूरी तरह शांत हो गया और उसमें सब कुछ साफ दिखने लगा। बुद्ध ने समझाया, जब हमारा मन बेचैन होता है तो यह इस हिलते हुए पानी की तरह हो जाता है, अशांत और भ्रमित। लेकिन जब हम इसे स्थिर रहने देते हैं तो यह खुद ब खुद साफ और शांत हो जाता है। सीख, परेशानियों के समय जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न दें। मन को स्थिर करने के लिए धैर्य और ध्यान जरूरी है। जैसे पानी को शांत होने का समय चाहिए, वैसे ही मन को भी। यदि हम बुद्ध की इस सीख को अपनाएं तो जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बावजूद भीतर से शांति बनाए रख सकते हैं। बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, अपमान का उत्तर। एक दिन एक क्रोधित व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बिना किसी कारण उन्हें बुरा भला कहने लगा। वह गुस्से में था और चाहता था कि बुद्ध भी क्रोधित होकर प्रतिक्रिया दें, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब व्यक्ति की गालियां समाप्त हो गईं तो बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे न लो तो वह उपहार किसका रहेगा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, अगर मैं नहीं लेता तो वह देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा क्रोध और अपशब्द मैं स्वीकार नहीं करता, वे तुम्हारे ही पास रहेंगे। सीख, नकारात्मकता को अपनाने से ही वह हमें प्रभावित करती है। यदि कोई हमें अपमानित करने की कोशिश करे तो हमें प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। सच्ची शक्ति आत्मनियंत्रण और धैर्य में होती है। जब हम बुद्ध की तरह शांत रहना सीख जाते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, असली शांति क्या है। एक बार एक राजा गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा, भगवान, मैं हमेशा चिंता में रहता हूं, सुख और दुख के बीच झूलता रहता हूं, असली शांति कैसे मिलेगी? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक उदाहरण से समझाता हूं। एक तालाब की कल्पना करो, अगर उसमें कोई पत्थर फेंका जाए तो पानी में लहरें उठेंगी, है ना? राजा बोला, हाँ बिल्कुल। बुद्ध बोले, अब सोचो, अगर वह तालाब एक विशाल समुद्र हो तो क्या एक छोटा पत्थर उसमें कोई फर्क डाल पाएगा? राजा ने कहा, नहीं,
समुद्र इतना विशाल है कि एक पत्थर उसकी शांति नहीं भंग कर सकता। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब तुम्हारा मन तालाब के पानी जैसा छोटा और अस्थिर होता है तो छोटी छोटी बातें भी तुम्हें परेशान कर देती हैं। लेकिन जब तुम्हारा मन समुद्र की तरह विशाल और गहरा हो जाता है तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। सीख, छोटी छोटी बातों से विचलित होने के बजाय अपने मन को विशाल और स्थिर बनाना चाहिए। सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने भीतर से आती है। धैर्य, ध्यान और समझ के साथ जीवन में संतुलन बनाए रखना ही वास्तविक शांति है। जब हम अपने मन को स्थिर करना सीख लेते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें शांत और स्थिर मन का महत्व समझाती हैं। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, अगर हम अपने मन को संयमित रखना सीख जाते हैं तो किसी भी परिस्थिति में संतुलित रह सकते हैं। बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी, मन की स्थिरता। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति आया और बुद्ध को भला बुरा कहने लगा, लेकिन बुद्ध शांत रहे और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शिष्य इस पर क्रोधित हो गए और बोले, भगवान, यह व्यक्ति आपको अपशब्द कह रहा है और आप कुछ भी नहीं कह रहे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? शिष्य बोले, स्वाभाविक रूप से देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब कोई तुम्हें क्रोध, गालियां या नकारात्मक बातें देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उसी के पास रह जाती है। सीख, वे परिस्थितियां बदलती रहती हैं, अच्छे और बुरे समय आते जाते रहेंगे। 2. शांति ही शक्ति है। मन को शांत रखकर ही हम जीवन में संतुलन बना सकते हैं। 3. प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दें। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर उत्तर देना ही सही दृष्टिकोण है। यदि हम बुद्ध की इस सीख को जीवन में अपनाएं तो नकारात्मकता से प्रभावित हुए बिना अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। बुद्ध की एक और प्रेरणादायक कहानी, क्रोध पर नियंत्रण। एक दिन एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और अत्यधिक गुस्से में उनसे अपशब्द कहने लगा। वह बुद्ध से ईर्ष्या करता था और चाहता था कि वे भी क्रोधित होकर जवाब दें, लेकिन बुद्ध शांत और स्थिर बने रहे। जब वह व्यक्ति बोलते बोलते थक गया तो बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? वह व्यक्ति बोला, अगर मैं स्वीकार नहीं करता तो वह देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे क्रोध और गालियों को स्वीकार नहीं करता, ये तुम्हारे ही पास रहेंगी। सीख, किसी भी परिस्थिति में शांत रहना सबसे बड़ी ताकत है। नकारात्मकता को अपनाने से ही वह हमें प्रभावित करती है। क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं बल्कि धैर्य और समझदारी से देना चाहिए। समय कैसा भी हो, यदि हम बुद्ध की तरह शांत रहना सीख लें तो कोई भी विपरीत परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, पानी और मन। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मेरा मन बहुत अशांत रहता है, मैं शांति कैसे पाऊं? बुद्ध मुस्कुराए और एक कटोरे में पानी मंगवाया। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, इस पानी को हिलाओ। व्यक्ति ने कटोरे को जोर जोर से हिलाया जिससे पानी में लहरें उठने लगीं और वह गंदला हो गया। बुद्ध बोले, अब इसे कुछ देर ऐसे ही छोड़ दो। कुछ समय बाद पानी पूरी तरह शांत हो गया और उसमें सब कुछ साफ दिखने लगा। बुद्ध ने समझाया, जब हमारा मन बेचैन होता है तो यह इस हिलते हुए पानी की तरह हो जाता है, अशांत और भ्रमित। लेकिन जब हम इसे स्थिर रहने देते हैं तो यह खुद ब खुद साफ और शांत हो जाता है। सीख, परेशानियों के समय जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न दें। मन को स्थिर करने के लिए धैर्य और ध्यान जरूरी है। जैसे पानी को शांत होने का समय चाहिए, वैसे ही मन को भी। यदि हम बुद्ध की इस सीख को अपनाएं तो जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बावजूद भीतर से शांति बनाए रख सकते हैं। बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, अपमान का उत्तर। एक दिन एक क्रोधित व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बिना किसी कारण उन्हें बुरा भला कहने लगा। वह गुस्से में था और चाहता था कि बुद्ध भी क्रोधित होकर प्रतिक्रिया दें, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे, जैसे कुछ हुआ ही न हो।
जब व्यक्ति की गालियां समाप्त हो गईं, तो बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे न लो, तो वह उपहार किसका रहेगा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, अगर मैं नहीं लेता तो वह देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा क्रोध और अपशब्द मैं स्वीकार नहीं करता, वे तुम्हारे ही पास रहेंगे। सीख, नकारात्मकता को अपनाने से ही वह हमें प्रभावित करती है। यदि कोई हमें अपमानित करने की कोशिश करे तो हमें प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। सच्ची शक्ति आत्मनियंत्रण और धैर्य में होती है। जब हम बुद्ध की तरह शांत रहना सीख जाते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी असली शांति क्या है? एक बार एक राजा गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा, भगवान, मैं हमेशा चिंता में रहता हूं, सुख और दुख के बीच झूलता रहता हूं, असली शांति कैसे मिलेगी? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक उदाहरण से समझाता हूं। एक तालाब की कल्पना करो। अगर उसमें कोई पत्थर फेंका जाए तो पानी में लहरें उठेंगी, है ना? राजा बोला, हां, बिल्कुल। बुद्ध बोले, अब सोचो, अगर वह तालाब एक विशाल समुद्र हो तो क्या एक छोटा पत्थर उसमें कोई फर्क डाल पाएगा? राजा ने कहा, नहीं, समुद्र इतना विशाल है कि एक पत्थर उसकी शांति नहीं भंग कर सकता। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब तुम्हारा मन तालाब के पानी जैसा छोटा और अस्थिर होता है तो छोटी छोटी बातें भी तुम्हें परेशान कर देती हैं। लेकिन जब तुम्हारा मन समुद्र की तरह विशाल और गहरा हो जाता है तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। सीख, छोटी छोटी बातों से विचलित होने के बजाय अपने मन को विशाल और स्थिर बनाना चाहिए। सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने भीतर से आती है। धैर्य, ध्यान और समझ के साथ जीवन में संतुलन बनाए रखना ही वास्तविक शांति है। जब हम अपने मन को स्थिर करना सीख लेते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। शांत और स्थिर मन का महत्व समझाती है। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, अगर हम अपने मन को संयमित रखना सीख जाते हैं तो किसी भी परिस्थिति में संतुलित रह सकते हैं। बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी, मन की स्थिरता। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति आया और बुद्ध को भला बुरा कहने लगा, लेकिन बुद्ध शांत रहे और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शिष्य इस पर क्रोधित हो गए और बोले, भगवान, यह व्यक्ति आपको अपशब्द कह रहा है और आप कुछ भी नहीं कह रहे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? शिष्य बोले, स्वाभाविक रूप से देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब कोई तुम्हें क्रोध, गालियां या नकारात्मक बातें देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उसी के पास रह जाती है। सीख, वे परिस्थितियां बदलती रहती हैं, अच्छे और बुरे समय आते जाते रहेंगे। 2. शांति ही शक्ति है। मन को शांत रखकर ही हम जीवन में संतुलन बना सकते हैं। 3. प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दें। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर उत्तर देना ही सही दृष्टिकोण है। यदि हम बुद्ध की इस सीख को जीवन में अपनाएं तो नकारात्मकता से प्रभावित हुए बिना अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। बुद्ध की एक और प्रेरणादायक कहानी, क्रोध पर नियंत्रण। एक दिन एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और अत्यधिक गुस्से में उनसे अपशब्द कहने लगा। वह बुद्ध से ईर्ष्या करता था और चाहता था कि वे भी क्रोधित होकर जवाब दें, लेकिन बुद्ध शांत और स्थिर बने रहे। जब वह व्यक्ति बोलते बोलते थक गया तो बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? वह व्यक्ति बोला, अगर मैं स्वीकार नहीं करता तो वह देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे क्रोध और गालियों को स्वीकार नहीं करता, ये तुम्हारे ही पास रहेंगी। सीख, किसी भी परिस्थिति में शांत रहना सबसे बड़ी ताकत है। नकारात्मकता को अपनाने से ही वह हमें प्रभावित करती है। क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं बल्कि धैर्य और समझदारी से देना चाहिए। समय कैसा भी हो, यदि हम बुद्ध की तरह शांत रहना सीख लें तो कोई भी विपरीत परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, पानी और मन। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला,
मेरा मन बहुत अशांत रहता है, मैं शांति कैसे पाऊं? बुद्ध मुस्कुराए और एक कटोरे में पानी मंगवाया। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, इस पानी को हिलाओ। व्यक्ति ने कटोरे को जोर जोर से हिलाया, जिससे पानी में लहरें उठने लगीं और वह गंदला हो गया। बुद्ध बोले, अब इसे कुछ देर ऐसे ही छोड़ दो। कुछ समय बाद पानी पूरी तरह शांत हो गया और उसमें सब कुछ साफ दिखने लगा। बुद्ध ने समझाया, जब हमारा मन बेचैन होता है तो यह इस हिलते हुए पानी की तरह हो जाता है, अशांत और भ्रमित। लेकिन जब हम इसे स्थिर रहने देते हैं तो यह खुद ब खुद साफ और शांत हो जाता है। सीख: परेशानियों के समय जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न दें। मन को स्थिर करने के लिए धैर्य और ध्यान जरूरी है। जैसे पानी को शांत होने का समय चाहिए, वैसे ही मन को भी। यदि हम बुद्ध की इस सीख को अपनाएं तो जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बावजूद भीतर से शांति बनाए रख सकते हैं। बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, अपमान का उत्तर। एक दिन एक क्रोधित व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बिना किसी कारण उन्हें बुरा भला कहने लगा। वह गुस्से में था और चाहता था कि बुद्ध भी क्रोधित होकर प्रतिक्रिया दें, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब व्यक्ति की गालियां समाप्त हो गईं, तो बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे न लो, तो वह उपहार किसका रहेगा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, अगर मैं नहीं लेता तो वह देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा क्रोध और अपशब्द मैं स्वीकार नहीं करता, वे तुम्हारे ही पास रहेंगे। सीख: नकारात्मकता को अपनाने से ही वह हमें प्रभावित करती है। यदि कोई हमें अपमानित करने की कोशिश करे तो हमें प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। सच्ची शक्ति आत्मनियंत्रण और धैर्य में होती है। जब हम बुद्ध की तरह शांत रहना सीख जाते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, असली शांति क्या है। एक बार एक राजा गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा, भगवान, मैं हमेशा चिंता में रहता हूं, सुख और दुख के बीच झूलता रहता हूं, असली शांति कैसे मिलेगी? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक उदाहरण से समझाता हूं। एक तालाब की कल्पना करो। अगर उसमें कोई पत्थर फेंका जाए तो पानी में लहरें उठेंगी, है ना? राजा बोला, हां, बिल्कुल। बुद्ध बोले, अब सोचो, अगर वह तालाब एक विशाल समुद्र हो तो क्या एक छोटा पत्थर उसमें कोई फर्क डाल पाएगा? राजा ने कहा, नहीं, समुद्र इतना विशाल है कि एक पत्थर उसकी शांति नहीं भंग कर सकता। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब तुम्हारा मन तालाब के पानी जैसा छोटा और अस्थिर होता है तो छोटी छोटी बातें भी तुम्हें परेशान कर देती हैं। लेकिन जब तुम्हारा मन समुद्र की तरह विशाल और गहरा हो जाता है तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। सीख: छोटी छोटी बातों से विचलित होने के बजाय अपने मन को विशाल और स्थिर बनाना चाहिए। सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने भीतर से आती है। धैर्य, ध्यान और समझ के साथ जीवन में संतुलन बनाए रखना ही वास्तविक शांति है। जब हम अपने मन को स्थिर करना सीख लेते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें शांत और स्थिर मन का महत्व समझाती हैं। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, अगर हम अपने मन को संयमित रखना सीख जाते हैं तो किसी भी परिस्थिति में संतुलित रह सकते हैं। बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी, मन की स्थिरता। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति आया और बुद्ध को भला बुरा कहने लगा, लेकिन बुद्ध शांत रहे और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शिष्य इस पर क्रोधित हो गए और बोले, भगवान, यह व्यक्ति आपको अपशब्द कह रहा है और आप कुछ भी नहीं कह रहे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? शिष्य बोले, स्वाभाविक रूप से देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब कोई तुम्हें क्रोध, गालियां या नकारात्मक बातें देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उसी के पास रह जाती है। सीख: वेग: परिस्थितियां बदलती रहती हैं, अच्छे और बुरे समय आते जाते रहेंगे। 2. शांति ही शक्ति है, मन को शांत रखकर ही हम जीवन में संतुलन बना सकते हैं। 3. प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दें। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय
सोच समझकर उत्तर देना ही सही दृष्टिकोण है। यदि हम बुद्ध की इस सीख को जीवन में अपनाएं तो नकारात्मकता से प्रभावित हुए बिना अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। बुद्ध की एक और प्रेरणादायक कहानी, क्रोध पर नियंत्रण। एक दिन एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और अत्यधिक गुस्से में उनसे अपशब्द कहने लगा। वह बुद्ध से ईर्ष्या करता था और चाहता था कि वे भी क्रोधित होकर जवाब दें, लेकिन बुद्ध शांत और स्थिर बने रहे। जब वह व्यक्ति बोलते बोलते थक गया तो बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? वह व्यक्ति बोला, अगर मैं स्वीकार नहीं करता तो वह देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही, मैं तुम्हारे क्रोध और गालियों को स्वीकार नहीं करता, ये तुम्हारे ही पास रहेंगी। सीख, किसी भी परिस्थिति में शांत रहना सबसे बड़ी ताकत है। नकारात्मकता को अपनाने से ही वह हमें प्रभावित करती है। क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं बल्कि धैर्य और समझदारी से देना चाहिए। समय कैसा भी हो, यदि हम बुद्ध की तरह शांत रहना सीख लें तो कोई भी विपरीत परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, पानी और मन। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मेरा मन बहुत अशांत रहता है, मैं शांति कैसे पाऊं? बुद्ध मुस्कुराए और एक कटोरे में पानी मंगवाया। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, इस पानी को हिलाओ। व्यक्ति ने कटोरे को जोर जोर से हिलाया, जिससे पानी में लहरें उठने लगीं और वह गंदला हो गया। बुद्ध बोले, अब इसे कुछ देर ऐसे ही छोड़ दो। कुछ समय बाद पानी पूरी तरह शांत हो गया और उसमें सब कुछ साफ दिखने लगा। बुद्ध ने समझाया, जब हमारा मन बेचैन होता है तो यह इस हिलते हुए पानी की तरह हो जाता है, अशांत और भ्रमित। लेकिन जब हम इसे स्थिर रहने देते हैं तो यह खुद ब खुद साफ और शांत हो जाता है। सीख, परेशानियों के समय जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न दें। मन को स्थिर करने के लिए धैर्य और ध्यान जरूरी है। जैसे पानी को शांत होने का समय चाहिए, वैसे ही मन को भी। यदि हम बुद्ध की इस सीख को अपनाएं तो जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बावजूद भीतर से शांति बनाए रख सकते हैं। बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, अपमान का उत्तर। एक दिन एक क्रोधित व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बिना किसी कारण उन्हें बुरा भला कहने लगा। वह गुस्से में था और चाहता था कि बुद्ध भी क्रोधित होकर प्रतिक्रिया दें, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब व्यक्ति की गालियां समाप्त हो गईं तो बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे न लो तो वह उपहार किसका रहेगा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, अगर मैं नहीं लेता तो वह देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही, तुम्हारा क्रोध और अपशब्द मैं स्वीकार नहीं करता, वे तुम्हारे ही पास रहेंगे। सीख, नकारात्मकता को अपनाने से ही वह हमें प्रभावित करती है। यदि कोई हमें अपमानित करने की कोशिश करे तो हमें प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। सच्ची शक्ति आत्मनियंत्रण और धैर्य में होती है। जब हम बुद्ध की तरह शांत रहना सीख जाते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, असली शांति क्या है। एक बार एक राजा गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा, भगवान, मैं हमेशा चिंता में रहता हूं, सुख और दुख के बीच झूलता रहता हूं, असली शांति कैसे मिलेगी? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक उदाहरण से समझाता हूं। एक तालाब की कल्पना करो, अगर उसमें कोई पत्थर फेंका जाए तो पानी में लहरें उठेंगी, है ना? राजा बोला, हां, बिल्कुल। बुद्ध बोले, अब सोचो, अगर वह तालाब एक विशाल समुद्र हो तो क्या एक छोटा पत्थर उसमें कोई फर्क डाल पाएगा? राजा ने कहा, नहीं, समुद्र इतना विशाल है कि एक पत्थर उसकी शांति नहीं भंग कर सकता। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही, जब तुम्हारा मन तालाब के पानी जैसा छोटा और अस्थिर होता है तो छोटी छोटी बातें भी तुम्हें परेशान कर देती हैं, लेकिन जब तुम्हारा मन समुद्र की तरह विशाल और गहरा हो जाता है तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। सीख, छोटी छोटी बातों से विचलित होने के बजाय अपने मन को विशाल और स्थिर बनाना चाहिए। सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने भीतर से आती है। धैर्य, ध्यान और समझ के साथ जीवन में संतुलन बनाए रखना ही वास्तविक शांति है।
जब हम अपने मन को स्थिर करना सीख लेते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें शांत और स्थिर मन का महत्व समझाती हैं। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, अगर हम अपने मन को संयमित रखना सीख जाते हैं तो किसी भी परिस्थिति में संतुलित रह सकते हैं। बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी, मन की स्थिरता। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति आया और बुद्ध को भला बुरा कहने लगा, लेकिन बुद्ध शांत रहे और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शिष्य इस पर क्रोधित हो गए और बोले, भगवान, यह व्यक्ति आपको अपशब्द कह रहा है और आप कुछ भी नहीं कह रहे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? शिष्य बोले, स्वाभाविक रूप से देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब कोई तुम्हें क्रोध, गालियां या नकारात्मक बातें देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उसी के पास रह जाती है। सीख, वेग, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, अच्छे और बुरे समय आते जाते रहेंगे। 2. शांति ही शक्ति है। मन को शांत रखकर ही हम जीवन में संतुलन बना सकते हैं। 3. प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दें। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर उत्तर देना ही सही दृष्टिकोण है। यदि हम बुद्ध की इस सीख को जीवन में अपनाएं तो नकारात्मकता से प्रभावित हुए बिना अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। बुद्ध की एक और प्रेरणादायक कहानी, क्रोध पर नियंत्रण। एक दिन एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और अत्यधिक गुस्से में उनसे अपशब्द कहने लगा। वह बुद्ध से ईर्ष्या करता था और चाहता था कि वे भी क्रोधित होकर जवाब दें, लेकिन बुद्ध शांत और स्थिर बने रहे। जब वह व्यक्ति बोलते बोलते थक गया तो बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? वह व्यक्ति बोला, अगर मैं स्वीकार नहीं करता तो वह देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे क्रोध और गालियों को स्वीकार नहीं करता, ये तुम्हारे ही पास रहेंगी। सीख, किसी भी परिस्थिति में शांत रहना सबसे बड़ी ताकत है। नकारात्मकता को अपनाने से ही वह हमें प्रभावित करती है। क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं बल्कि धैर्य और समझदारी से देना चाहिए। समय कैसा भी हो, यदि हम बुद्ध की तरह शांत रहना सीख लें तो कोई भी विपरीत परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, पानी और मन। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मेरा मन बहुत अशांत रहता है, मैं शांति कैसे पाऊं? बुद्ध मुस्कुराए और एक कटोरे में पानी मंगवाया। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, इस पानी को हिलाओ। व्यक्ति ने कटोरे को जोर जोर से हिलाया, जिससे पानी में लहरें उठने लगीं और वह गंदला हो गया। बुद्ध बोले, अब इसे कुछ देर ऐसे ही छोड़ दो। कुछ समय बाद पानी पूरी तरह शांत हो गया और उसमें सब कुछ साफ दिखने लगा। बुद्ध ने समझाया, जब हमारा मन बेचैन होता है तो यह इस हिलते हुए पानी की तरह हो जाता है, अशांत और भ्रमित। लेकिन जब हम इसे स्थिर रहने देते हैं तो यह खुद ब खुद साफ और शांत हो जाता है। सीख, परेशानियों के समय जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न दें। मन को स्थिर करने के लिए धैर्य और ध्यान जरूरी है। जैसे पानी को शांत होने का समय चाहिए, वैसे ही मन को भी। यदि हम बुद्ध की इस सीख को अपनाएं तो जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बावजूद भीतर से शांति बनाए रख सकते हैं। बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, अपमान का उत्तर। एक दिन एक क्रोधित व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बिना किसी कारण उन्हें बुरा भला कहने लगा। वह गुस्से में था और चाहता था कि बुद्ध भी क्रोधित होकर प्रतिक्रिया दें, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। जब व्यक्ति की गालियां समाप्त हो गईं तो बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे न लो तो वह उपहार किसका रहेगा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, अगर मैं नहीं लेता तो वह देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा क्रोध और अपशब्द मैं स्वीकार नहीं करता, वे तुम्हारे ही पास रहेंगे। सीख, नकारात्मकता को अपनाने से ही वह हमें प्रभावित करती है। यदि कोई हमें अपमानित करने की कोशिश करे तो हमें प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। सच्ची शक्ति आत्मनियंत्रण और धैर्य में होती है,
जब हम बुद्ध की तरह शांत रहना सीख जाते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी असली शांति क्या है। एक बार एक राजा गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा, भगवान, मैं हमेशा चिंता में रहता हूं, सुख और दुख के बीच झूलता रहता हूं, असली शांति कैसे मिलेगी? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक उदाहरण से समझाता हूं। एक तालाब की कल्पना करो। अगर उसमें कोई पत्थर फेंका जाए तो पानी में लहरें उठेंगी, है ना? राजा बोला, हाँ, बिल्कुल। बुद्ध बोले, अब सोचो, अगर वह तालाब एक विशाल समुद्र हो तो क्या एक छोटा पत्थर उसमें कोई फर्क डाल पाएगा? राजा ने कहा, नहीं, समुद्र इतना विशाल है कि एक पत्थर उसकी शांति नहीं भंग कर सकता। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब तुम्हारा मन तालाब के पानी जैसा छोटा और अस्थिर होता है तो छोटी छोटी बातें भी तुम्हें परेशान कर देती हैं। लेकिन जब तुम्हारा मन समुद्र की तरह विशाल और गहरा हो जाता है तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। सीख, छोटी छोटी बातों से विचलित होने के बजाय अपने मन को विशाल और स्थिर बनाना चाहिए। सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने भीतर से आती है। धैर्य, ध्यान और समझ के साथ जीवन में संतुलन बनाए रखना ही वास्तविक शांति है। जब हम अपने मन को स्थिर करना सीख लेते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें शांत और स्थिर मन का महत्व समझाती हैं। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, अगर हम अपने मन को संयमित रखना सीख जाते हैं तो किसी भी परिस्थिति में संतुलित रह सकते हैं। बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी, मन की स्थिरता। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति आया और बुद्ध को भला बुरा कहने लगा, लेकिन बुद्ध शांत रहे और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शिष्य इस पर क्रोधित हो गए और बोले, भगवान, यह व्यक्ति आपको अपशब्द कह रहा है और आप कुछ भी नहीं कह रहे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? शिष्य बोले, स्वाभाविक रूप से देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब कोई तुम्हें क्रोध, गालियां या नकारात्मक बातें देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उसी के पास रह जाती है। सीख, वे परिस्थितियां बदलती रहती हैं, अच्छे और बुरे समय आते जाते रहेंगे। 2. शांति ही शक्ति है। मन को शांत रखकर ही हम जीवन में संतुलन बना सकते हैं। 3. प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दें। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर उत्तर देना ही सही दृष्टिकोण है। यदि हम बुद्ध की इस सीख को जीवन में अपनाएं तो नकारात्मकता से प्रभावित हुए बिना अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। बुद्ध की एक और प्रेरणादायक कहानी, क्रोध पर नियंत्रण। एक दिन एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और अत्यधिक गुस्से में उनसे अपशब्द कहने लगा। वह बुद्ध से ईर्ष्या करता था और चाहता था कि वे भी क्रोधित होकर जवाब दें, लेकिन बुद्ध शांत और स्थिर बने रहे। जब वह व्यक्ति बोलते बोलते थक गया तो बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? वह व्यक्ति बोला, अगर मैं स्वीकार नहीं करता तो वह देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे क्रोध और गालियों को स्वीकार नहीं करता, ये तुम्हारे ही पास रहेंगी। सीख, किसी भी परिस्थिति में शांत रहना सबसे बड़ी ताकत है। नकारात्मकता को अपनाने से ही वह हमें प्रभावित करती है। क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं बल्कि धैर्य और समझदारी से देना चाहिए। समय कैसा भी हो, यदि हम बुद्ध की तरह शांत रहना सीख लें तो कोई भी विपरीत परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, पानी और मन। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मेरा मन बहुत अशांत रहता है, मैं शांति कैसे पाऊं? बुद्ध मुस्कुराए और एक कटोरे में पानी मंगवाया। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, इस पानी को हिलाओ। व्यक्ति ने कटोरे को जोर जोर से हिलाया जिससे पानी में लहरें उठने लगीं और वह गंदला हो गया। बुद्ध बोले, अब इसे कुछ देर ऐसे ही छोड़ दो। कुछ समय बाद पानी पूरी तरह शांत हो गया और उसमें सब कुछ साफ दिखने लगा। बुद्ध ने समझाया, जब हमारा मन बेचैन होता है तो यह इस हिलते हुए पानी की तरह हो जाता है, अशांत और भ्रमित।
लेकिन जब हम इसे स्थिर रहने देते हैं तो यह खुद ब खुद साफ और शांत हो जाता है। सीख। परेशानियों के समय जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न दें। मन को स्थिर करने के लिए धैर्य और ध्यान जरूरी है। जैसे पानी को शांत होने का समय चाहिए, वैसे ही मन को भी। यदि हम बुद्ध की इस सीख को अपनाएं तो जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बावजूद भीतर से शांति बनाए रख सकते हैं। बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, अपमान का उत्तर। एक दिन एक क्रोधित व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बिना किसी कारण उन्हें बुरा भला कहने लगा। वह गुस्से में था और चाहता था कि बुद्ध भी क्रोधित होकर प्रतिक्रिया दें, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। जब व्यक्ति की गालियां समाप्त हो गईं, तो बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे न लो, तो वह उपहार किसका रहेगा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, अगर मैं नहीं लेता तो वह देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा क्रोध और अपशब्द मैं स्वीकार नहीं करता, वे तुम्हारे ही पास रहेंगे। सीख। नकारात्मकता को अपनाने से ही वह हमें प्रभावित करती है। यदि कोई हमें अपमानित करने की कोशिश करे तो हमें प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। सच्ची शक्ति आत्मनियंत्रण और धैर्य में होती है। जब हम बुद्ध की तरह शांत रहना सीख जाते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, असली शांति क्या है। एक बार एक राजा गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा, भगवान, मैं हमेशा चिंता में रहता हूं, सुख और दुख के बीच झूलता रहता हूं, असली शांति कैसे मिलेगी? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक उदाहरण से समझाता हूं। एक तालाब की कल्पना करो। अगर उसमें कोई पत्थर फेंका जाए तो पानी में लहरें उठेंगी, है ना? राजा बोला, हां, बिल्कुल। बुद्ध बोले, अब सोचो, अगर वह तालाब एक विशाल समुद्र हो तो क्या एक छोटा पत्थर उसमें कोई फर्क डाल पाएगा? राजा ने कहा, नहीं, समुद्र इतना विशाल है कि एक पत्थर उसकी शांति नहीं भंग कर सकता। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब तुम्हारा मन तालाब के पानी जैसा छोटा और अस्थिर होता है तो छोटी छोटी बातें भी तुम्हें परेशान कर देती हैं, लेकिन जब तुम्हारा मन समुद्र की तरह विशाल और गहरा हो जाता है तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। सीख। छोटी छोटी बातों से विचलित होने के बजाय अपने मन को विशाल और स्थिर बनाना चाहिए। सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने भीतर से आती है। धैर्य, ध्यान और समझ के साथ जीवन में संतुलन बनाए रखना ही वास्तविक शांति है। जब हम अपने मन को स्थिर करना सीख लेते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें शांत और स्थिर मन का महत्व समझाती हैं। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, अगर हम अपने मन को संयमित रखना सीख जाते हैं तो किसी भी परिस्थिति में संतुलित रह सकते हैं। बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी, मन की स्थिरता। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति आया और बुद्ध को भला बुरा कहने लगा, लेकिन बुद्ध शांत रहे और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शिष्य इस पर क्रोधित हो गए और बोले, भगवान, यह व्यक्ति आपको अपशब्द कह रहा है और आप कुछ भी नहीं कह रहे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? शिष्य बोले, स्वाभाविक रूप से देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब कोई तुम्हें क्रोध, गालियां या नकारात्मक बातें देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उसी के पास रह जाती है। सीख। वे परिस्थितियां बदलती रहती हैं, अच्छे और बुरे समय आते जाते रहेंगे। 2. शांति ही शक्ति है। मन को शांत रखकर ही हम जीवन में संतुलन बना सकते हैं। 3. प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दें। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर उत्तर देना ही सही दृष्टिकोण है। यदि हम बुद्ध की इस सीख को जीवन में अपनाएं तो नकारात्मकता से प्रभावित हुए बिना अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। बुद्ध की एक और प्रेरणादायक कहानी, क्रोध पर नियंत्रण। एक दिन एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और अत्यधिक गुस्से में उनसे अपशब्द कहने लगा। वह बुद्ध से ईर्ष्या करता था और चाहता था कि वे भी क्रोधित होकर जवाब दें, लेकिन बुद्ध शांत और स्थिर बने रहे। जब वह व्यक्ति बोलते बोलते थक गया तो बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा,
यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? वह व्यक्ति बोला, अगर मैं स्वीकार नहीं करता तो वह देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही, मैं तुम्हारे क्रोध और गालियों को स्वीकार नहीं करता। ये तुम्हारे ही पास रहेंगी। सीख, किसी भी परिस्थिति में शांत रहना सबसे बड़ी ताकत है। नकारात्मकता को अपनाने से ही वह हमें प्रभावित करती है। क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी से देना चाहिए। समय कैसा भी हो, यदि हम बुद्ध की तरह शांत रहना सीख लें, तो कोई भी विपरीत परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, पानी और मन। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मेरा मन बहुत अशांत रहता है, मैं शांति कैसे पाऊं? बुद्ध मुस्कुराए और एक कटोरे में पानी मंगवाया। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, इस पानी को हिलाओ। व्यक्ति ने कटोरे को जोर जोर से हिलाया, जिससे पानी में लहरें उठने लगीं और वह गंदला हो गया। बुद्ध बोले, अब इसे कुछ देर ऐसे ही छोड़ दो। कुछ समय बाद पानी पूरी तरह शांत हो गया और उसमें सब कुछ साफ दिखने लगा। बुद्ध ने समझाया, जब हमारा मन बेचैन होता है तो यह इस हिलते हुए पानी की तरह हो जाता है, अशांत और भ्रमित। लेकिन जब हम इसे स्थिर रहने देते हैं तो यह खुद ब खुद साफ और शांत हो जाता है। सीख, परेशानियों के समय जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न दें। मन को स्थिर करने के लिए धैर्य और ध्यान जरूरी है। जैसे पानी को शांत होने का समय चाहिए, वैसे ही मन को भी। यदि हम बुद्ध की इस सीख को अपनाएं, तो जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बावजूद भीतर से शांति बनाए रख सकते हैं। बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, अपमान का उत्तर।